चलो ठीक है। तो नॉर्मली हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है? 4। कितनी? 4 टाइप की। ओके, एंड साइड बाय साइड आपको मुझे बताना है अगर मैं स्क्रीन से बाहर गया तो। ओके, हाँ, तो इस तरह से पहली जो रिएक्शन है हमारी कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन ऑलरेडी कही है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, एक जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो किसको रिप्लेस करेगा? जो लेस रिएक्टिव हमारा एलिमेंट होगा उसको वो क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना। तो नॉर्मली इसमें होगा कि बेसिकली आप देखो यहां पर कि ये जो हमारा तो इस रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली एक जो एटम है वो दूसरे एटम को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। हम थोड़ा इसको अच्छे से समझने की अब कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? हमारे पास है CH4 और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? Cl2 के साथ। तो बेसिकली क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Cl2 जो है हमारा ये क्या होगा? आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा? एक सिंगल Cl और एक दूसरा Cl। ठीक है, ये होने के बाद फिर से क्या होगा, ये जो CH4 है ये इसके साथ क्या करेगा? एक Cl इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें का जो एक हाइड्रोजन है वो क्या होगा? रिप्लेस होगा, और रिप्लेस करने के बाद हमको क्या मिलेगा? CH3Cl, और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर से रिमूव है वो हमको किसके फॉर्म में मिलेगा? HCl के। ठीक है, तो जिस तरह से इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक क्लोरीन ने क्या किया? दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद वहां पर वो क्लोरीन क्या हो गया? ऐड हो गया। और बेसिकली इसमें हुआ ये कि हमको दूसरा क्या मिला? सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंस मिला। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंस मिलने के बाद हमें यहाँ पर जो हमारा मेन सब्सटेंस है वो क्या मिला? मिथिल क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट एज अ HCl बोल के मिला। ठीक है, तो इस तरह से ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन एटम रिप्लेस अनदर एटम विद देयर रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किसके साथ किसकी रिएक्शन की? मिथिल, जो हमारा मीथेन है उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की? क्लोरीन के साथ की, और क्लोरीन जो था हमारा उसके साथ रिएक्ट होने के बाद हमें मिथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर आपको मिला। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो दूसरी रिएक्शन है वो हम देखेंगे यहाँ पर। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी कौन सी रिएक्शन है? उसके बाद है हमारी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि इसका नाम आपने यहाँ पर देखा होगा कि एडिशन रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन? जिस रिएक्शन में क्या होगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होगा? ऐड होगा, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है हमारा उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐड होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है वो किस तरह से दी गई है? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है? H2 के साथ। अब ये क्या होगा? इस डबल बॉन्ड पे क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होने के बाद हमें क्या? एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या होगा? हमारा इथेन। ठीक है, इस तरह से इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच one molecule will going to add over the carbon carbon double bond or triple bond, it's called as addition reaction। अब इसका दूसरा एग्जांपल भी हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद HBr। ओके, तो ये HBr क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल ये इसमें क्या होगा? ऐड होगा, और हमको क्या मिलेगा? CH3 CH2 और Br। ठीक है, इथिल ब्रोमाइड। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर ऐड होगा, और उसमें क्या होगा? नॉर्मली डबल बॉन्ड होगा या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमने पहले पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ी एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हम तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे जो हमारी कैसी है? दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? मोस्टली जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ रिएक्ट होगा?
डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब मोस्टली हम यूज करते हैं दैट इज H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 के साथ वो रिएक्ट होगा और हमको क्या मिलेगा, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। और बाय प्रोडक्ट मिलने के बाद हमको वहां पर हमारा जो कंपाउंड है वो एक्चुअली उसमें पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, बाद में उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन, जिसमें से क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम वाटर क्या होता, रिमूव होता, मतलब एलिमिनेट होता, दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक यूनिक प्रॉपर्टी इस रिएक्शन की ये है कि इसमें नंबर ऑफ टाइम हमको क्या मिलता है, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, अल्कोहल, दैट इज CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है। और इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया, एक किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर रिमूव करने वाले एजेंट के साथ, ये इसके साथ रिएक्ट होगा। और ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें का एक हाइड्रोजन क्या होगा, एज अ वाटर मॉलिक्यूल बोल के क्या होगा, रिमूव होगा। और हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ मिलेगा H2O। अब आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और हमको एक ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वी विल गेट द वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और समटाइम इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड, और दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी रिएक्शन है जिसमें क्या कहा गया, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ग्रुप विल गोइंग टू टेक प्लेस एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे पहले हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन और ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन हमारी ऑलरेडी हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जो लास्ट की रिएक्शन है उसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होगी हमारी वो इस तरह से होगी, जैसे कि आप उसको देख सकते हैं, इस तरह से होगी, ठीक है। ये हमारी है लास्ट की रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है, नॉर्मली हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, रीअरेंज होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। कैसे, वो एटम जो होंगे उसके उसी मॉलिक्यूल में क्या होंगे, रीअरेंज होंगे और हमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। जैसे कि इस रिएक्शन का आपने देखा होगा कि नेम क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने आप में ही क्या होगा, रीअरेंज होगा और हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारे पास जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर आपको डेफिनेशन के तौर पे उन्होंने क्या कहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक ग्रुप और एटम सेम मॉलिक्यूल में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होने के बाद क्या मिलेगा, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। उस नए प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंज प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर क्या दिया है, इस तरह से हमारा क्या है, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा CH3CHO और ये हमारा क्या है, CH3। इस तरह से इस मॉलिक्यूल का क्या है, एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को क्या होगा, किसी एक जो हमारा जो रिएक्टर होगा, स्पेसिफिक रिएक्टर, उसके हेल्प से क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट कराई जाएगी। या फिर इस तरह की रिएक्शन नॉर्मली क्या होती है, ऑटोमेटिक भी होती है, ओके। तो अब नॉर्मली इसमें क्या होगा, अब हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो देखो, आपको क्या मिल रहा है, एसीटोन। अब एसीटोन मिलने के लिए क्या होगा, ये जो हमारा ये जो OH ग्रुप है, इससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, और यहां से भी एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो 2 हाइड्रोजन क्या होगी, नॉर्मली रिमूव हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड प्रिपेयर करेगा। और रिएक्शन आपने देखी होगी क्या, ये जो सेम मॉलिक्यूल है प्रोपेनॉल, इसी में हुई। तो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बिकॉज हमको एक्स्ट्रा का कोई रिएजेंट लगा के इसमें नहीं। सो दैट्स व्हाई जो मॉलिक्यूल होगा वो एक जगह से दूसरी जगह, उसके जो एटम हो गए वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, और उसी शिफ्ट की वजह से हमें क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। और उसी नए प्रोडक्ट को हम कहते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट। और क्या होगा, यहाँ से H2 गैस क्या होगा, रिमूव होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, और हमको क्या मिलेगा, CH3CO CH3। ये हमारा क्या है, एसीटोन, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिला, एसीटोन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंज रिएक्शन। रीअरेंज रिएक्शन का एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि आपको दूसरा रिएजेंट की जरूरत नहीं है, और दूसरे रिएजेंट की जरूरत नहीं होने की वजह से ये जो
मॉलिक्यूल है हमारा, ये क्या था CH3CO और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और फिर से CH3। अब इसमें क्या हुआ, ये अपने आप में क्या हुआ, यहाँ से H2 गैस क्या हो गया, रिमूव हो गया, और इसने क्या किया, इसके साथ डबल बॉन्ड प्रिपेयर किया और हमें मिला एसीटोन। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारी जो 3 रिएक्शन थी उसको हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि हमने इसमें पहले क्या पढ़ा, फिर से हम देखेंगे एक बार। पहले हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक रिएजेंट क्या करता है दूसरे रिएजेंट को क्या करता है, एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, रिप्लेस करता है जस्ट बिकॉज ऑफ मोर रिएक्टिविटी, और हमको एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को ऐसे कार्बन पे रिएक्शन कराते हैं जहां पर क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और हमको एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रिमूव हो गया, और इसकी अपोजिट पहले रिएक्शन में डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था हमारा वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया, तो इसको कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या चाहिए, हमको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत है। तो इस तरह से लास्ट वाली जो रिएक्शन थी हमारी कौन सी थी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से हमने हमारे चारों टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है उसको समझने की कोशिश की। पहली रिएक्शन कौन सी थी हमारी, पहली रिएक्शन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एडिशन रिएक्शन, आफ्टर दैट एलिमिनेशन रिएक्शन, और लास्ट में हमने पढ़ा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपके? ओके, थैंक यू।